क्या आप लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और आप लोग को एकदम भी पता नहीं है कि आप लोग का सिलेबस क्या है, आप लोग को कहाँ से नोट्स मिलेगा और आप लोग को किस मटेरियल्स को फॉलो करना है या फिर कौन सा बुक खरीदना है? तो ये सब चीज़ का आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कोर्स करिकुलम है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मार्क का पेपर होता है, ये आप लोग का कोर पेपर्स क्या होता है, आप लोग का नॉन कोर पेपर्स क्या होता है, एमडीसी पेपर क्या होता है, एसएससी पेपर क्या होता है। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन नहीं रखना है। मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। सिलेबस क्या है, नोट्स क्या है, कौन सा किताब लेना है, उसका एक आइडिया दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे क्योंकि मैंने आप लोग की मदद के लिए ही बनाया है। ठीक है, इसको आप लोग अपना चैनल समझ सकते हैं क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिला है, तो इसीलिए मैं ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी मदद करने के लिए ये चैनल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, कि आप लोग ने बहुत मेहनत किया है, इसीलिए आप लोग को कॉलेज में एडमिशन मिला है, राइट। पहले जो प्रोसेस था समर्थ पोर्टल के पहले, वहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों को इतना फेस नहीं करना पड़ता था प्रॉब्लम्स को, राइट। इस बार जैसे आप लोग का फर्स्ट लिस्ट, फिर सेकंड लिस्ट, फिर स्पॉट एडमिशन, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद जाके आप लोग का एडमिशन हुआ है। जहाँ पे भी मिला है, चाहे वो केसीदास कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे वो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे वो आप लोग का दोरंग कॉलेज हो, तेजपुर कॉलेज हो, आइकॉन हो, कोई भी कॉलेज हो, इट डजंट मैटर, राइट। यहाँ से जो जर्नी है, यहाँ से अगर आप लोग अगर अच्छा पढ़ाई करोगे और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लाओगे तो आप लोग को गोल्ड मेडल मिलेगा, राइट। तो वो चीज़ मैटर करता है, राइट। एग्जाम, इंस्टीट्यूशन, हर एक चीज़, आप लोग का डिसिप्लिन वो मैटर करता है, राइट। इंस्टीट्यूशन एक रोल प्ले करेगा, राइट, वो एक आप लोग का सेकेंडरी सोर्स हो गया, लेकिन मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा, राइट। आप लोग का एक मेन गोल होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करना है, राइट। देखो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई नो थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, लेकिन आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट। हम के एक दिन पढ़ाई करके पास हो जाना और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर में बिना बैक लगे पास होना बहुत डिफिकल्ट है। आप लोग अपने सीनियर को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया है, फिर से बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, ठीक है, जहाँ से भी आप लोग वीडियो को देख रहे हो। तो अभी मैं आप लोग को एक डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ बीकॉम का, ठीक है। बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स है, कहीं से भी देख रहे हो, अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस है, वहाँ के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो देखो, आप लोग की बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पहला चीज़ क्या है, 3 कोर पेपर्स है, ठीक है। 3 कोर पेपर्स है, चाहे आप लोग अकाउंटेंसी मेजर के हो, चाहे आप लोग एचआरएम के हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट के हो, या फिर फिनांस के। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है। मतलब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में सब डिपार्टमेंट का, मतलब सब मेजर का सिलेबस जो है या फिर सब्जेक्ट जो है सेम है। मतलब क्या हुआ, जो अकाउंटेंसी मेजर के स्टूडेंट है वो जितना सब्जेक्ट पढ़ेगा या जो सब्जेक्ट पढ़ेगा वही सब्जेक्ट मैनेजमेंट वाले भी पढ़ेंगे, मतलब एचआर वाले भी पढ़ेंगे, फिनांस वाले पढ़ेंगे और मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला डाउट आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। देखो, ये जो सिलेबस है जो मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है, ठीक है। मैं आप लोग को मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, पंकज की कक्षा पे सब मटेरियल्स देने वाला हूँ, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आप लोग पूछ सकते हो, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उनको बहुत मदद मिला है, तो आप लोग डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा और ये जो पूरा सिलेबस है मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग को क्या करना है, बस टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और मेरे चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो, अभी पहला चीज मैंने क्या बोला था, कोर पेपर्स या फिर कोई भी पेपर हो, सब मेजर के लिए सेम है, ठीक है। तो टोटल आप लोग का जो है यहाँ पे 7 पेपर होने वाला है, 7 पेपर्स होने वाला है आप लोग के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पे। तो मैंने क्या बोला, आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का टोटल 7 पेपर होने वाला है। तो 3 कोर पेपर्स है, मतलब 3 सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं। उसका नाम क्या है, देखो। तो पहला देखो क्या है आप लोग का, फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिर क्या है, पहले मैं नाम बोल रहा हूँ, फिर एक एक करके उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है आप लोग का फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो पेपर मैं आप लोग को यूट्यूब में पढ़ाने भी वाला हूँ, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फिर क्या है आप लोग का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, आईएफएस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी कोर पेपर्स है, ये आप लोग का 60 मार्क्स का फाइनल होने वाला है
और जिसके लिए आप लोग को 2.5 आवर्स मिलेगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट सेमिस्टर के जो पेपर है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया है उसका, फिर आप लोग का इंटरनल पेपर्स, मतलब इंटरनल मतलब कॉलेज में जो पेपर्स हुआ था वो क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है। मैं आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे देता रहूंगा, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और फाइनल के जितने भी पेपर्स है वहां पे मैं देने वाला हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे चैनल को ज्वाइन करना। ठीक है, इसके बाद देखो ये आप लोग का 3 कोर पेपर्स हो गया। फिर इसके बाद देखो बहुत सारे नाम है, शॉर्ट फॉर्म्स है जो बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जितने भी जूनियर्स है, मुझे मैसेज भी कर रहे थे मेरे चैनल पे कि सर आप सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का भी वीडियो बनाइए। तो देखो मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कोर्स है आप लोग का, क्या है, AEC। इसका फुल फॉर्म क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसके अंदर आप लोग को इंग्लिश पेपर मिलेगा जो आप लोग का 30 मार्क्स का फाइनल होने वाला है। ठीक है, उसमें आप लोग को 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। फिर आप लोग का MDC पेपर होने वाला है, जिसका नाम क्या है, MDC का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। उसके अंदर आप लोग का एक पेपर होगा जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। और ये जो पेपर है ना, आप लोग किसी भी स्टूडेंट मतलब किसी भी सीनियर को पूछ के देखो, ये पेपर ने सबको रुलाया है। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को अलर्ट कर रहा हूँ कि ये जो जुलाई मंथ का जो वेकेशन है, आप लोग का सबका कॉलेज 1 तारीख से शुरू होगा, लेकिन ये जो पेपर है, ठीक है, 45 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहेगा फाइनल में, और बाकी मार्क्स कॉलेज का एग्जाम वगैरह रहेगा। ये पेपर ने सबको रुलाया है, राइट। ये जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को सबको रुलाता है, बैक भी इसी पेपर में सबसे ज्यादा आता है, तो आपको ये पेपर सबसे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, मैथ सबको रुलाता है, राइट, तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर क्या है आप लोग का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, जो आता है आप लोग का SEC पेपर में। SEC का मतलब क्या है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर आप लोग का ये पेपर में क्या आता है, सब्जेक्ट का नाम क्या है आप लोग का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ठीक है, ये पेपर भी आप लोग का 45 मार्क्स का होने वाला है, जिसके लिए आप लोग को 2 घंटा फाइनल में दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का क्या है, VAC कोर्स। ठीक है, ये VAC कोर्स क्या है आप लोग का, इसके अंदर क्या आता है, VAC का मतलब क्या है पहले बता देता हूं, वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, इसमें क्या आता है आप लोग का, EVS। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में सेम आप लोग का 30 मार्क का पेपर होगा। पहले क्या था आप लोग का 45 बिजनेस मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, और 30 मार्क का आप लोग का EVS और इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो पेपर्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग को कोर पेपर्स में स्कोर करना है, राइट। ये सब जितने भी पेपर्स है ये आप लोग का छोटा छोटा मार्क्स है, राइट। 30 मार्क्स का 45 मार्क्स का पेपर होने वाला है, लेकिन बाकी जो पेपर्स है, जैसे आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, IFS, ये 60 मार्क का पेपर होगा। बाकी 40 मार्क कॉलेज से दिया जाएगा। अभी कॉलेज कैसे देगा, देखो आप लोग का 20 मार्क का इंटरनल्स हो सकता है, कभी कभार 20 होता है, कभी 25 भी होता है, राइट। मतलब एक आप लोग को कॉलेज से 1 मार्क दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग का अटेंडेंस का मार्क रहेगा, फिर होम असाइनमेंट का मार्क रहेगा, फिर वीडियो लेक्चर्स, वीडियो असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें रहते हैं। आप जब कॉलेज में आओगे ये चीज आपको पता चल जाएगा। मतलब कॉलेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को अलर्ट कर देता हूं, जितना हो सके पहले के दिनों में, मतलब स्टार्टिंग डेज में कॉलेज में जाओ, राइट। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो फर्स्ट मंथ में जितने स्टूडेंट्स रेगुलरली नहीं आते उनको कॉलेज से निकाल देते हैं, राइट। ये चीज आप लोग को ध्यान देना है कि बहुत सारे कॉलेजेस में NCDC का जो रोल रहता है कि आप लोग का कॉलेज से अटेंडेंस के लिए आप लोग को पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है, आपसे फाइन लिया जा सकता है, आपको एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ सकता है, राइट। ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, या फिर आपको एग्जाम में फाइनल में बैठने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज में आप लोग कॉलेज में रेगुलर रहे। ठीक है, आई नो कॉलेज में मस्ती करना है आप लोग को, आप लोग का गोल अलग है, राइट। केसी दास में आ गए, GCC में आ गए, राइट। आप लोग का एक अलग सा चार्म है, आई रियली अंडरस्टैंड दैट। सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई को ठीक करके, राइट। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू शो योर पेरेंट्स दैट यू आर डूइंग समथिंग, राइट, यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग के पेरेंट्स ने एक हैंडसम अमाउंट कॉलेज में दिया है आप लोग का फीस, ठीक है। किसी किसी के लिए 8,000 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फैमिली इनकम ही 8,000 रुपीज़ है, राइट। बहुत कष्ट करके उन्होंने दिया है। तो आई होप आप लोग उस मेहनत को, उस अमाउंट को
आप लोग अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो देखो अभी मैं आप लोग को एक एक करके एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा डिटेल वे में बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आप लोग को समझा दिया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप लोग का देखो सिलेबस सबके लिए सेम होता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। तो देखो क्या लिखा है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट इज FIUGP। ठीक है, FIUGP के अंदर ये क्या है आप लोग का बीकॉम के लिए कोर पेपर्स कॉमन फॉर ऑल 4 स्पेशलाइजेशन, HRM हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया या फिर फिनेंस, सबके लिए सिलेबस इज सेम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। तो देखो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला था, कोर 1 में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट BOM, फिर कोर 2 में क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कोर 3 में क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर देखो MDC मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें क्या लिखा है, बिजनेस मैथमेटिक्स, VSC मैंने क्या बोला था याद करो, वैल्यू एडेड कोर्स, उसमें क्या है आप लोग का EVS दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला था याद करो, AEC क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें नॉर्मली MIL भी होता है, आप लोग MIL भी ले सकते हैं, और मैंने क्या बोला था, इंग्लिश भी ले सकते हो। ठीक है, इंग्लिश ऑल्टी जो भी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आप लोग का SEC। ठीक है, इसमें क्या है आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ठीक है, ये क्रेडिट्स बेस पे चलता है। तो यहाँ पे टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को 22 क्रेडिट्स मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो देखो पहला हम लोग चले जाते हैं, फर्स्ट जो सिलेबस है आप लोग का कोर पेपर नंबर 1 दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और ये पेपर मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझसे जितना यूनिट होगा मैं पढ़ाऊंगा, जितना नोट्स होगा मैं देने वाला हूँ। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स दिया भी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितना मुझसे इस बार भी होगा मैं आप लोग के लिए करूंगा। ठीक है, तो देखो पहला क्या है आप लोग का, ये जो सिलेबस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे पहले आप लोग का क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस रहता है। यहाँ पे आप लोग को बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन पता चलता है, जो आप लोग ने 12 में पढ़ा भी होगा, उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहता है। फिर आप लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है यूनिट नंबर 2 पे, यूनिट नंबर 3 पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के थोड़ा सा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आप लोग का डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को समझने वाले हैं। फिर आप लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आप लोगों ने 12 में पढ़ा नहीं होगा, कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोग का क्या है, प्रीवियस ईयर 2024 में जो पेपर हुआ था उसका मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, 2024 नहीं, एक्चुअली 2023 बोल सकते हैं, 2023 में उनका पेपर हुआ था। तो वहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे बुक्स का नाम लिखा हुआ है। मैं आप लोग को बुक्स के लिए एक चीज़ बोलता हूँ, आप लोग अभी जुलाई मंथ पे बुक्स मत खरीदिए। ये मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि जुलाई मंथ पे आप लोग बुक्स मत खरीदिए। ठीक है, आप लोग जब अगस्त में कॉलेज खुलेगा तब जाके जो क्लास में टीचर पढ़ाएंगे उनसे सजेशन लेके ही बुक्स खरीदिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऑथर्स जो है नए नए किताब अपडेट कर रहे हैं, नए नए किताब लॉन्च होने वाले हैं इस जुलाई मंथ पे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो आप लोग अगस्त 1 से कॉलेज में जाएंगे तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग किताब खरीदिए। ठीक है, अभी मत खरीदिए, क्योंकि वरना वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा कि आप लोग ने खरीदा, फिर आप लोग को दूसरा बुक अच्छा लगा तो वो खरीद लिया आप लोग ने। ठीक है, ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप लोग का कोर पेपर नंबर 2 है। यहाँ पे देखो आप लोग को पहला यूनिट है आप लोग का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके बाद उसमें आप लोग का बहुत सारे पार्ट है, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर आप लोग का क्या है, यूनिट नंबर 2 में क्या है आप लोग का मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, फिर यूनिट 3 में फिनेंशियल अकाउंट्स, फिर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स, फिर आप लोग का यूनिट नंबर 5 जो कि है आप लोग का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये आप लोग का क्या है, टोटल है आप लोग का कोड पेपर नंबर 2 दैट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसके डिटेल सिलेबस को हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे कि कौन से यूनिट में क्या पढ़ना है, उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बस एक रफ आइडिया लीजिए कि क्या क्या सिलेबस है और कैसे इस जर्नी को आप लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके बाद देखो कोड पेपर नंबर 3 जो कि है आप लोग का क्या है, IFS था, राइट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें देखो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, बैंक्स क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। कोड पेपर्स के लिए आप लोग को 60 मार्क्स का फाइनल देना पड़ेगा और 40 मार्क आप लोग को कॉलेज से दिया जाएगा थ्रू इंटरनल्स, अटेंडेंस, फिर आप लोग का जो असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट आप लोग को अच्छा करना है, क्योंकि देखो 40 मार्क बहुत होता है,
राइट। 40 मार्क्स से आप लोग का परसेंटेज इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता है कि इस पेपर ने आप लोग को कितना रुलाया है, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अलर्ट रहे, ठीक है, सतर्क रहिए, क्योंकि ये पेपर आपको भी रुलाएगा अगर आप लोग ने स्टार्टिंग अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। तो देखो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर है, ये आप लोग का एमडीसी जो है आप लोग का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो फाइनल होगा ये आप लोग का 45 मार्क्स का होगा ये पेपर। तो देखो यहाँ पे आप लोग का क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन है, फिर आप लोग का इंटरेस्ट एंड एन्युटीज बोल के एक यूनिट है, फिर मैट्रिक्स बोल के यूनिट है आप लोग का, फिर कैलकुलस का यूनिट है, ठीक है। फिर आप लोग का यूनिट नंबर 5 है इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आप लोग का यूनिट 6 है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका भी बुक मैं ऑलरेडी आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग को बुक अगस्त मंथ में ही खरीदना है, हड़बड़ी एकदम नहीं करना है, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, AEC दैट इज एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। इसको ऑल्टरनेटिव इंग्लिश इन लिeu ऑफ MIL भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का देखो 30 मार्क का फाइनल होगा, लेकिन इसमें आप लोग का जो सिलेबस है ये आप लोग को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में कभी कभार नहीं मिलता, आई डोंट नो व्हाई, ये अलग से अपलोड हुआ था, तो मैंने आप लोग को मर्ज करके ये PDF बना दिया है। ये PDF, ये पूरा सिलेबस का PDF मेरे चैनल पंकज की कक्षा टेलीग्राम में आप लोग को इजीली मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एकदम चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये जो पूरा सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं हम लोग का क्या है, आप लोग का SEC दैट इज क्या है, आप लोग का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जो लोग का क्या है वो आप लोग का 45 मार्क्स का होने वाला है, सेम आप लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स की तरह, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, यहाँ पे आप लोग का कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। देखो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस, ठीक है। फिर डाटाबेस फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू वेब सोर्स क्रिएशन, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो पेपर है देखो, सिलेबस में बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि ये टाइम टू टाइम मैं आप लोग को वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। इसमें आप लोग को एकदम चिंता नहीं करना है। ये जो पेपर है यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा मार्क्स है। ये जो पेपर है जब आप लोग कॉलेज में जाओगे, जब क्लास में कराएगा, तो आप लोग को अलर्ट होके पढ़ना पड़ेगा, राइट। आई नो कि आप लोग का बहुत सारे अलग अलग गोल्स रहेंगे कॉलेज से, लेकिन आप लोग को पढ़ाई ठीक करके करना पड़ेगा, ठीक है। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और एक चीज़ बता के मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस रहे। तो सुनो, आप लोग की जो सीनियर है, जो आप लोग अभी करेंटली, वो लोग वो लोग जो करेंटली अभी 3rd सेमेस्टर में है, वो लोग बहुत लकी थे, क्योंकि उनका जो कोड पेपर्स था वो बस GU से आया था, लेकिन बाकी जो भी पेपर्स था, चाहे वो AEC हो, MDC हो, VAC हो, SEC हो, सब पेपर्स आप लोग का कॉलेज ने ही बनाया था और कॉलेज में ही चेकिंग हुआ था, ठीक है। तो कॉलेज में बनाने से कॉलेज अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना सकता है, राइट। जो टॉपिक्स कॉलेज में हुआ है वही क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं, लेकिन GU ने क्या किया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यू नो राइट, GU में ये सब चलता रहता है। तो GU ने क्या किया, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के पहले, मतलब फाइनल्स के पहले, ये नोटिस, ये जो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, ये इश्यू कर दिया, जहाँ पे क्या मेंशन है देखो, कि आप लोग का AEC, VAC और MDC पेपर GU ही बना के देगा। मतलब क्या हो, आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दोगे ना, आप लोग का क्वेश्चन पेपर GU ही बनाएगा, मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ही आएगा, सिर्फ आप लोग का SEC पेपर, ठीक है। जो मैंने SEC में क्या आता है मैंने ऑलरेडी बोला है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो SEC पेपर आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो कॉलेज बनाएगा और कॉलेज में ही चेकिंग होगा, लेकिन बाकी जितने भी पेपर्स है वो GU से आएगा और GU में ही चेकिंग उसका होगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग के सीनियर्स आपको मिसगाइड कर सकते हैं इस बारे में कि क्वेश्चन पेपर GU से नहीं आएगा, कॉलेज ही देगा, लेकिन ये ऑलरेडी सर्कुलर इशू हो गया है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये वैलिड रह जाता है। फिर ये लास्ट में ये कंप्लीट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप लोग का AEC VAC में क्वेश्चन पेपर्स कैसे रहेगा, 30 मार्क का पेपर रहेगा तो कैसे आएगा। फिर आप लोग का MDC जो 45 मार्क्स का है उसमें कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिर आप लोग का कोर पेपर्स में जो 60 मार्क्स है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 1 मार्क का कितना क्वेश्चन आएगा, कितना ऑप्शंस रहेगा, ये देखो पूरा डिटेल मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा को ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं फ्रीली आपको ये दे दूंगा, तो आप लोग इससे अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि BCom में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कितना मार्क्स का पेपर होने वाला है, कॉलेज में जाना है कि नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड
इस चैनल में आप लोग से मैं हमेशा मिलता ही रहूँगा, राइट। ये आप लोग का फर्स्ट वीडियो है, आई नो, ठीक है। आप लोग कोई भी कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है, वीडियो को कर दीजिए। कमेंट में लिख के जाइए कि आप लोग ने कहाँ पे एडमिशन लिया है, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे जो जितने भी लर्नर्स हैं, मैं स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, जितने भी लर्नर्स हैं कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। फ्यूचर में कभी मिलेंगे भी हम लोग। तो इसी गुड नोट पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। थोड़ा सा लंबा हुआ है बट कोई बात नहीं, अभी तो जर्नी शुरू हुआ है। बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग को कॉलेज में सुनना भी पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग को अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।